Hi guys, this is Sai Ketan Rao here and you're watching me on Times of India TV. मैंने कभी सोचा नहीं कि बिग बॉस हाउस के अंदर जाके ऐसा भी होगा, बाहर आने के बाद ऐसा फीलिंग होगा जो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि अरे मॉम है, दोस्त है, फ़ोन है, काम है, लेकिन अंदर जाने के बाद ना उसकी अहमियत पता चलती है। कई सारी बातें मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कई सारी बातें हुई है, कई सारे इंसिडेंट्स हुए जो इट हैज़ हैम्पर्ड अ लॉट ऑफ द चाइल्डहुड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई पर्सनल लाइफ। और शायद ये बातें हमेशा मेरे साथ रहेंगी क्योंकि उसको इजीली मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन मेरी मेंटालिटी ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ना धोखा, चीटिंग, मतलब माई क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल इन माई फैमिली हैज़ लेफ्ट, तो ये सब मैंने देख लिया। तो तब से मैंने सोचा है कि यार मैं अपने फ़ायदे के लिए अपने दोस्त का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन बीइंग ऑन दैट विनर पोजिशन वेयर सना मकबूल इज देयर, आई थिंक शी शुडंट कॉमेंट सच थिंग्स. I think she should give a very suitable and subtle answer. A lot of things happen. और इसलिए मैं अपनी चीज़ों को ना प्राइवेट रखता हूँ। लेकिन मी एंड शिवांगी वी आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। शिवांगी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है लाइफ के हर मोड पर, उसने मुझे सपोर्ट किया है, मैंने भी उसको बहुत सपोर्ट किया। जब मैं घर के अंदर था उसने मुझे तो बहुत मतलब लेफ़्ट राइट सेंटर मुझे सपोर्ट किया। और वहाँ जो बात हुई थी, शिवांगी मेरी बेस्ट फ्रेंड है एक था, और दूसरा था शादी के बारे में। तो मैंने शादी के लिए हाँ कही थी क्योंकि मेरी मॉम भी चाहती कि मैं शादी करूँ। अब किसके साथ होगी, कब होगी, ये मुझे पता नहीं। मैं सर्च करूँ तो अगर ये जो भी थ्रेड्स वगैरह आते हैं ना, जो भी इंसान अगर ये बना रहा है वो जिस लेवल पर है, जहाँ है पूरी दुनिया देखती है, खुद की एक फ़ैन फॉलोइंग भी है, तो एटलीस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि यार तुम एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो सोसाइटी में। एंड सेकेंड ये है कि मुझे ऐसी चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंसान को फ़र्क पड़ता है, वो है मेरी माँ। वो एक इंडिपेंडेंट लेडी है, उन्होंने 2 बच्चों को मतलब रेस किया है सिंगल हैंडेडली, और उनको तकलीफ़ थोड़ी मिली है। शी वॉज इन टेंशन, और हर पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचता है। Hello everyone, welcome to Times of India TV. I am Vijay Tiwari and today I have with me the Big Boss OTT 3 finalist और बहुत ही good looking, handsome and very talented Sai Ketan Rao. Sai, welcome to Times of India. Thank you so much for this grand welcome. Tell me, सबसे पहले बिग बॉस के घर के बाहर 40 दिन बाद बाहर आने के बाद क्या किया? सबसे पहले जब मैंने कदम बाहर रखा ना बिग बॉस हाउस के बाहर, सबसे पहले मेरी नज़र ऊपर गई थी आसमान की तरफ, क्योंकि 40-45 डेज जितने भी दिन हम लोग अंदर थे, बाहर गार्डन का जो भी एरिया है ना पूरा कवर्ड है, और उसके ऊपर लाइट्स लगे, आर्टिफिशियल लाइटिंग लगी है। तो लोगों को लगता है कि ये जो गार्डन एरिया इतना लिटअप है, वो लगता है कि वो सनलाइट है, लेकिन सनलाइट नहीं है, वो आर्टिफिशियल लाइटिंग है। तो बाहर आने के बाद मैंने बाहर की दुनिया को बहुत मिस किया। मैंने अपनी मॉम से बात की, तो इट वाज फंटास्टिक रीयूनियन यार। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं कि बिग बॉस हाउस के अंदर जाके ऐसा भी होगा, बाहर आने के बाद ऐसा फीलिंग होगा जो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम मतलब ऐसे बोलते ना कि अरे मॉम है, दोस्त है, फ़ोन है, काम है, लेकिन अंदर जाने के बाद ना उसकी अहमियत पता चलती है, उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। Start valuing things. Yeah, right. But tell me, throughout the journey, आपकी learnings क्या रहे साई? Because you know we saw your emotional side also in the right from the OTT stage. आपका जो एक emotional side था वो बाहर लोगों को दिख कर आया। तो आपकी क्या learnings रही है 40 दिन में? मेरी learning ये है कि यार you have to be a calm person, और वहाँ रहकर ना it made me that thing. I used to पहले मैं बहुत रिएक्टिव होता था, चीज़ों को लेकर इरिटेटेड होता था, लेकिन इस बार ना अभी मैं आई बिकम अ मोर ऑफ अ काम पर्सन, क्योंकि आई नो व्हाट्स हैपनिंग। सो आई हैव बिकम अ मोर ऑफ अ काम पर्सन, आई नो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस एंड ऑल। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यार वहाँ खाना तो कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, मुश्किल से 1 रोटी या थोड़ा सा राइस एंड थोड़ा सा दाल। आपको खाने की इम्पोर्टेंस पता चलती है वहाँ। जो हम लोग ऑफकोर्स सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल जो काफ़ी रिच है या वेरी वेल सेटल्ड है, और काफ़ी सारे लोग क्या खाने मतलब रेस्टोरेंट में जाकर खाना वगैरह वेस्ट भी करते हैं। तो वहाँ जाके ना पता चलता है यार वी शुड नेवर वेस्ट फूड, ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू फूड। तो वहाँ जाके पता चलता है। राइट। एंड मैं जो इमोशनल साइड की बात कर रही थी, मुझे ये भी बताओ कि मैं जब शिवांगी से बात करी थी, लास्ट टाइम इंटरव्यू करी थी,
शी टोल्ड मी कि मैं चाहती हूँ कि वो जो एक 7 ईयर ओल्ड का 5 ईयर ओल्ड का लड़का है वो उसको अंदर छोड़ कर आए, वो जितना हो सके अपना, जितना उसको रोना है रो, क्योंकि अपनी सोसाइटी में ऐसा बोला जाता है कि मेन शुडंट क्राई या मेन शुड नॉट शेड टीयर्स। मैं चाहती हूँ कि वो अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग बन कर आए, जो भी बातें वो वहीं छोड़ कर आए। उसमें आप कितने सक्सेसफुल हो? सो द थिंग इज़ लाइक ऐसे कई सारी बातें मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कई सारी बातें हुई है, कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो इट हैज़ हैम्पर्ड अ लॉट ऑफ द चाइल्डहुड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय पर्सनल लाइफ। और शायद ये बातें हमेशा मेरे साथ रहेंगे क्योंकि उसको इजीली मैं छोड़ नहीं सकता, बट उसको लेकर मैं पकड़ भी नहीं सकता, मतलब पकड़ के उसको आगे भी नहीं जा सकता क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बस वहाँ, मतलब उस चीज़ को वहाँ ही बंद रखना पड़ेगा। अभी वो कभी मेरी ज़िंदगी से वो कभी तो जाएगी नहीं है, ये सब बातें तो जाएगी नहीं क्योंकि वो हमेशा के लिए रहेगी, पर्सनल बात है। बट ठीक है, आई हैव लर्न, ऑफ कोर्स मैं पहले भी स्ट्रांग था एंड कमिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जो भी मेरे लाइफ में हुआ है, जो भी मेरी फैमिली लाइफ में हुआ है, हाउ आई हैव डेल्ट विद दोज सिचुएशंस, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, आई हैव डेल्ट इट वेरी डिलिजेंटली। एंड उसके अलावा यहाँ घर में भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, तो ये बातें तो हमेशा मेरे साथ रहेगी। बट आई नो हाउ टू टेक इट, हाउ टू, मतलब मेरी लाइफ को मैं, आई नो हाउ टू टेक माई लाइफ अहेड, आई नो दैट। How proud was your mom when she saw you, met you after the finale? माई मॉम वॉज वेरी प्राउड यार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस हाउस में जाऊँगा, एक रियलिटी टीवी शो करूँगा, और फिर मॉम वॉज वेरी हैप्पी दैट शी नोज दैट आई एम स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, एंड शी हैज सीन मी देयर ऑल्सो। She was very happy. In fact, she got more happy when I reached the top 5, when I came out as top 4. She told me one thing कि जो तुम्हारी जर्नी रही है, जो तुम्हारा सफ़र रहा है, जो तूने सोचा नहीं था, कि मैंने मम्मी को कह दिया था कि यार मेरे दोस्त तो अंदर नहीं बनेंगे माँ, क्योंकि ये एक रियलिटी टीवी शो है, मेरे दोस्त क्यों बनेंगे अंदर, सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने कंपटीशन के लिए, अपने अपने सोच के लिए, मुद्दों के लिए आए होंगे, तो मेरे दोस्त तो अंदर बनेंगे नहीं, क्योंकि सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं। लेकिन इवेंचुअली मेरे भी दोस्त बने, जबकि मैंने कभी सोचा नहीं था। तो इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी एंड माय मॉम टोल्ड द जर्नी व्हाट यू हैड, आई थिंक इट्स मच मोर वैल्यूएबल दैन द ट्रॉफी व्हाट इज देयर। But Sai, you actually gave a lot of value to your friendships, the relationships that you made in the house, और आपने हमेशा उसको हमेशा ऊपर रखा, कंपटीशन से भी ऊपर रखा। इन द आउटसाइड वर्ल्ड, शायद हम आज के दौर की जो ज़िंदगी में जीते हैं, वहाँ पर ऐसा हो गया है कि लोग अपने फ़ायदे के बारे में पहले सोचते हैं और रिलेशनशिप्स के बारे में बाद में। तो लॉट ऑफ पीपल कुडंट डाइजेस्ट दैट एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये शो में गया है गेम खेलने के लिए, ही इज नॉट प्लेइंग द गेम, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम? दिस इज नॉट a lot of people, this is a very small amount of people, a small section of the people in the society, what they think कि इसने गेम नहीं खेला। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग, मतलब जो बाहर के लोग जिनका ओपिनियन ही है, तो आप अपने फ़ायदे के लिए अपने दोस्त का गलत इस्तेमाल करोगे? क्या वो भी करते हैं अपने लाइफ में? क्या वो भी अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जान जिगरी दोस्त के साथ भी ऐसा ही करते हैं? मतलब बिग बॉस जो है एक लाइफ है, समझ लो एक लाइफ है, 40 दिन की, शो ही है ना, एक 40 दिन की लाइफ है, तो बाहर भी तुम्हारी लाइफ है। तो बाहर अपनी लाइफ में जब कहीं कैमरास नहीं है, तुम चोरी छुपे चलो अपने फ़ायदे के लिए, मेरे को यहाँ फ़ायदा मिल रहा है, इस दोस्त को फंसा देता हूँ, इसका साथ छोड़ देता हूँ जी, तो वो लोग तो उसी मेंटालिटी के साथ रहेंगे, राइट। लेकिन मेरी मेंटालिटी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ना धोखा, चीटिंग, मतलब माई क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल इन माई फैमिली हैज़ लेफ्ट, तो ये सब मैंने देख लिया। तो तब से मैंने सोचा है कि यार मैं अपने फ़ायदे के लिए अपने दोस्त का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, जितना हो सके उतना, मतलब आई टेक इट सीरियसली। तो ये मेरा मुद्दा था और आई वाज स्ट्रॉन्ग ऑन दैट ओपिनियन। कल कभी आई वाज हैप्पी कि आई एम इन टॉप 4, आई वाज हैप्पी, एंड आई थिंक द जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ट्रॉफी व्हाट यू विन, क्योंकि लोगों को तुम्हारी पर्सनालिटी तो पता चली, लोगों को ये तो पता चला कि साई केतन राव अपने फ़ायदे के लिए लोगों का गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा। ट्रू। सो इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस यू हैव हैड इन योर लाइफ, जिसकी वजह से यू हैव शेप्ड अप द पर्सन यू आर राइट नाउ। एग्जैक्टली। तो बस एक टास्क के लिए किसी को गलत बोलना, किसी को बुरा भला बोलना, किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में वहाँ गंदा बोलना, आई थिंक ये मेरा पीस ऑफ
थिंग तो नहीं है। इट्स नॉट योर कैरेक्टर। इट्स नॉट माय कैरेक्टर। राइट। अगर कोई और बोल रहा है ठीक है, वो उनका ओपिनियन है, उनकी सोच है कि मैं इस तरह से गेम में आगे बढ़ूंगा, लेकिन तुम सोचो कि तुम अपने कैरेक्टर को कहाँ इफेक्ट कर रहे हो। या तुमको ये भी तो सोचना चाहिए। बिल्कुल। बाहर आने के बाद किस किस के साथ आप कांटेक्ट में हो? रणवीर ने तो ऑलरेडी अपने प्रमोशंस भी शुरू कर दिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट के। यस यस, क्योंकि रणवीर ऑलरेडी वो वेब सीरीज करके आया था घर के हाँ। अंदर, शेखर होम करके, मैंने देखा Yeah. काफ़ी अच्छा ट्रेलर है। टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ मेरी अभी तक बात नहीं हुई है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं मिलूँ, बात करूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी बिजी था, क्योंकि 40-45 डेज में एब्सेंट था। तो बाहर आने का पूरा प्रेशर एक साथ मेरे सर पे आ गया। अभी मैं इनफैक्ट कुछ क्लिप्स देख रही थी सोशल मीडिया पे, किसी इंटरव्यू में सना को ये पूछा गया कि शिवांगी ने कहा था आफ्टर द फिनाले कि शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीआर गेम, जिसके वजह से वो गेम जीती है। एंड हर रिप्लाई वाज, तो या तो फिर साई को भी करना चाहिए था, अपना पीआर गेम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। व्हाट डू यू हैव टू से, जो ये बैंटर कंटिन्यूसली, अभी भी शो खत्म हो गया है बट आई डोंट थिंक बिग बॉस खत्म हुआ है लोगों के लिए। आई थिंक जो फैक्ट है शिवांगी ने बोला है, इट्स अ फैक्ट। एंड इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पीआर टीम वीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सना मकबूल की पीआर टीम वीक है। हर सारे लोगों ने अपना अपना काम किया है, शिद्दत से किया है, अच्छी बात है। लेकिन बीइंग ऑन दैट विनर पोजीशन वेयर सना मकबूल इज देयर, I think she shouldn't comment such things. Yeah. I think she should give a very suitable and subtle answer. उसको ऐसा थ्रू अवे कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर मैं कभी उस पोजीशन पे रहता, या इफ आई एम द लीडर ऑफ समथिंग, आई वुडंट हैव गिव सम बायस्ड आंसर, बायस्ड कमेंट ऑन दैट। Yeah, true. तो I agree. हर इंसान को अपनी पोजीशन को देखकर एक ओपिनियन देना चाहिए। राइट। ऑल्सो टॉक, अभी इतना बिग बॉस का बात कर लिया है, हमने आपसे कोशिश की थी थोड़ी बहुत जानने की, लेकिन आप शायद उस दिन बिग बॉस के बाद अपने घर वालों से पहले मिलना चाहते थे। एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन ना, मेरी मॉम काफ़ी, मतलब हर हेल्थ वॉज डिटोरिएटेड, क्योंकि 2 दिन का फिनाले शूट था और उनको टाइम पर खाना नहीं मिला। एंड शी इज़ अबाउट 50, 6 महीने के बाद वो हैदराबाद से मुंबई आई है, और टाइम से खाना नहीं मिला। शी इज़ हैविंग बीपी, डायबिटीज़, शुगर, सब कुछ है। तो पहला दिन उनका बीपी डाउन हो गया था, जो कि उन्होंने मुझे बताया नहीं। क्योंकि सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जो भी तकलीफ से वो गुजरते हैं, वो बताते नहीं अपने बच्चों को कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। और अगले दिन भी मम्मी मेरे लिए आई, क्योंकि मम्मी को पता है कि मैं फिनाले में हूँ, तो शी केम ऑल द वे अगेन एंड शी वाज देयर, बैठी, मतलब शूट चल रहा था, पूरा शूट चल रहा है, पूरा आखिर तक बैठी मेरे लिए। फिर शी वाज वेरी टायर्ड। फिर शिवांगी ने मुझे कहा कि ये सब ऐसा ऐसा हुआ है, मम्मी का बीपी भी डाउन हुआ था थोड़ा, शी वाज वेरी डिटोरिएटेड विद हर हेल्थ। तो आई गॉट लाइक, अरे ये कब हुआ मम्मी, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम घर आ जाओ, घर आ जाओ। शी वाज वेरी इमोशनल एंड ऑल। तो मैंने बोला कि ऐसी सिचुएशन में मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ, अपनी मॉम के साथ रहूँ, क्योंकि 40 दिन के बाद मेरे पास मोबाइल नहीं है, कि बाहर की दुनिया के साथ मैं टच में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ रहूँ। लेकिन फिर पीआर वालों ने मुझे बुलाया था वहाँ। उन्होंने बोला कि प्लीज़ आ जाइए एक बार प्रेस रिलीज़ के लिए। मैंने पूछा वहाँ, मेरे पेरेंट्स के सामने मैंने पूछा था, शिवांगी के सामने मैंने पूछा था कि वहाँ कितना टाइम लगेगा पूरा प्रोसेस ख़त्म होने में। उन्होंने कहा 20-25 मिनट्स। तो मैं वहाँ गया, आराम से दे रहा हूँ, और देते कब 2 घंटे ख़त्म हो गए मुझे पता भी नहीं चला। और वो काफ़ी, मतलब रात का टाइम था, आई थिंक इट वॉज अराउंड 1 o'clock 2 o'clock टाइम। तो चल रहा है। फिर मैं आई वॉज थिंकिंग, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि मॉम कैसी होगी, क्योंकि वो हमेशा खटकते रहता है दिमाग में। तो मैंने जाके, जो पीआर मैनेजर थी, जो सारे मीडिया वालों को हैंडल कर रही थी, कि मैंने उनको जाके रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ दिस इज अ सिचुएशन, प्लीज़ मुझे जाने दो, बाद में हम बैठ के कर लेंगे इंटरव्यूज़, बट फिलहाल मैं अपनी मॉम से मिलना चाहता हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आई हैव टू बी विथ हर। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मैंने फिर भी थोड़े इंटरव्यूज़ दिया, और फिर मैं चला गया। आई वॉज देयर फॉर लाइक गुड 2.5 hours। मैं घर पहुंचा रात के 3:30 AM के आसपास। तभी मम्मी सोई नहीं थी, वो मेरे लिए रुकी थी। हाँ, ये मॉम्स वैसे ही होते हैं ना। तो वहाँ जाके फिर भागते गया कि मॉम कैसी हो, क्या हो। फिर जाके मम्मी थोड़ी सेटल डाउन हो गई। बट आई थिंक ऑफ कोर्स थोड़े मीडिया वालों को लगा कि मैं थोड़ा, मतलब मैं निकल गया, अपने एटीट्यूड में था। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आई रियली रेस्पेक्ट यू गाइस, आई एम वेरी सॉरी, बट यार मेरी सिचुएशन कुछ अलग थी। आई लव यू ऑल एंड फैमिली इज फर्स्ट ऑलवेज। बट साई, सो अब मैं जानना चाहती हूँ कि वो साई जो थोड़े रिजर्व से रहते, इंट्रोवर्ट से हैं, उन्होंने अपने दिल की बात
यू नो रुकते रुकते छुपाते छुपाते कई बार बता दी, तो अब क्या स्टेटस है बाहर आने के बाद? देखिए मैम, प्रॉब्लम ये है ना हमारी सोसाइटी का, बीइंग एन एक्टर और बीइंग अ पब्लिक फिगर, आप एक्टिंग भी कर रहे हो, ऑडियंस को मतलब रचा रहे हो, ऑडियंस को आप पसंद आते हो, आपके ढेर सारे फैंस हैं, लेकिन जब सोसाइटी को पता चलता है ना कि आपकी एक पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, दे हैव देयर ओपिनियंस, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और हमको वो भी लेना पड़ता है एज एन एक्टर और एज अ पब्लिक फिगर, हमको वो भी लेना पड़ता है, हमको काम भी करना पड़ता है, तो इट समवेयर हैम्पर्स द पर्सनल लाइफ और द मेंटल इशू, a lot of things happen. और इसलिए मैं अपनी चीज़ों को ना प्राइवेट रखता हूँ, लेकिन मी एंड शिवांगी वी आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। शिवांगी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है लाइफ के हर मोड पर, उसने मुझे सपोर्ट किया है, मैंने भी उसको बहुत सपोर्ट किया। जब मैं घर के अंदर था उसने मुझे तो बहुत मतलब लेफ्ट राइट सेंटर मुझे सपोर्ट किया। और वहाँ जो बात हुई थी, शिवांगी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एक था, और दूसरा था शादी के बारे में। तो मैंने शादी के लिए हाँ कही थी, क्योंकि मेरी मॉम भी चाहती कि मैं शादी करूं। अब किसके साथ होगी, कब होगी, ये मुझे पता नहीं, और शिवांगी की कब होगी, किसके साथ होगी, ये मुझे पता नहीं, लेकिन आई रियली विश शिवांगी ऑल द बेस्ट, एंड आई नो दैट वी बोथ आर लाइक स्टैंडिंग फॉर ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। शी इज माय बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। अभी आप बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं शो में तो आपने वो चाहे वो रिंग जो आप दोनों पहनते हो, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए मैम, अच्छा मतलब अच्छा हो या बुरा हो, सबसे पहला कॉल शिवांगी को हो जाता है। उसको बोलता हूँ कि भाई ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो मैं जब घर के अंदर जाने वाला था, शिवांगी ने मुझे पूछा कि तुम मुझे कॉल नहीं कर पाओगे कैसे? तो उसने मुझे आइडिया दिया कि एक काम करो, ये रिंग पहन लो, एटलीस्ट यू विल फील बेटर। तो इसलिए मैंने वो रिंग पहना था। बट नाउ दैट यू आर आउट ऑफ द हाउस, डू यू नो दैट उन्होंने काफ़ी आपको जैसे आप कह रहे हो सपोर्ट किया, और वो सपोर्ट के चलते बेचारी को काफ़ी ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ा, बिकॉज आपको भी थ्रेटनिंग वीडियोस वगैरह बना के थ्रेट किया जा रहा था, बोला जा रहा था। डिड यू गेट टू नो अबाउट ऑल दैट? आई डिड गेट टू नो ऑल दिस, एंड मैं सच कहूँ तो अगर ये जो भी थ्रेट्स वगैरह आते हैं ना, जो भी इंसान अगर ये बना रहा है, वो जिस लेवल पर है, जहाँ है, पूरी दुनिया देखती है, खुद की एक फ़ैन फॉलोइंग भी है, तो एटलीस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि यार तुम एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो सोसाइटी में। एंड सेकेंड ये है कि मुझे ऐसी चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंसान को फ़र्क पड़ता है, वो है मेरी माँ। शी हैज़, वो एक इंडिपेंडेंट लेडी है, उन्होंने 2 बच्चों को रेस किया है सिंगल हैंडेडली, और उनको तकलीफ़ थोड़ी मिली है, शी वॉज इन टेंशन। और हर पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचता है, और जो भी पेरेंट्स सोचता है, मतलब वो कभी बताते नहीं अपने बच्चों के बारे में वो किस तकलीफ से जी रहे हैं। मुझे बाद में पता चला था, तो आई फेल्ट समवेयर रॉन्ग, इट्स नॉट अप्रिशिएबल। एंड ऑल्सो आपको लगता है काफ़ी लोग अभी ये बोलने लगे हैं, क्योंकि घर के जो भी चीज़ें घर के अंदर रखो, मैं तो चाहता हूँ कि सारे कंटेस्टेंट्स को मैंने बोल दिया है, और इनफैक्ट ये सबका मानना है कि घर के चीज़ें तो घर में रखो, खत्म हो गया। बिग बॉस स्टेज इन बिग बॉस, कम आउट यार, तुम्हारी खुद की ज़िंदगी बाहर है, बाहर काम है ढेर सारा, बाहर पैसा है, जाओ कमाओ, इज्जत से रहो। शो की शुरुआत से एक चीज़ बहुत डिस्कस हो रही है साई की, सोशल मीडिया फॉलोइंग को लोग बहुत, इन्फ्लुएंसर अगर आपको टर्म दिया जाता है, इट शुड बी यूज्ड वेरी रिस्पॉन्सिबली। एग्जैक्टली, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू। एंड व्हेन यू वर इनसाइड द हाउस, लवकेश के फ्रेंड जो एल्विश हैं, वो वीडियोस बना के बोल रहे थे, धमकी दे रहे थे, उनके कुछ और फ्रेंड्स भी आए। इनफैक्ट शिवांगी शोड मी हर इंस्टाग्राम अकाउंट, जहाँ पे उनको थ्रेट्स मिल रहे थे, काफ़ी गंदी कमेंट्स किए जा रहे थे। डू यू थिंक इट्स हाई टाइम कि सोशल मीडिया फॉलोइंग को, लोगों को, अगर इन्फ्लुएंसर आपको टर्म यूज़ करना है तो उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करो? यस, जैसे कि मैंने कहा था, यू शुड सेट अ गुड एग्जाम्पल इन द सोसाइटी। गलत इमेज, गलत पोर्ट्रेयल दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक ये आपको फॉलो करती है, वो चाहते हैं कि ये कलयुग है, कलयुग में अच्छा ही हो, बुरा ही होता है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा हो, इंसानियत के लिए अच्छा हो। यू शुड be responsible for whatever the actions you are doing, at least outside the Big Boss house. बाहर की दुनिया में you are something else. Any message to fans lastly? To all the fans out there, आपने मुझे ढेर सारा सपोर्ट किया है, मेहंदी रचने वाली से लेकर बिग बॉस के सफ़र तक आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और ऐसे सपोर्ट करते रहना आगे भी। I love you all. Thank you so much, Sai. It was pleasure talking to you. And all the best for the upcoming shows.